तो गेट से जैसे ही एंटर करते हैं, अभी हमारा पार्किंग वाला एरिया हुआ, तो अभी क्या है, लाइट का भी काम पूरा हो गया है। तो हमने क्या है, यहाँ पे 3 फेज़ की लाइट का कनेक्शन दिया है। 3 फेज़ में लाइट आती है, जो मीटर लगेगा वो 3 फेज़ का मीटर लगेगा बाहर। अब एक मान लो एक फेज़ चला गया तो आपका दूसरा फेज़ काम आ जाएगा, तीसरा फेज़ काम आ जाएगा, तो उसका ये बड़ा वाला बॉक्स लगा हुआ है। अब 3 फेज़ जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रीशियन ना बताते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, जब आपकी लाइटिंग करते हैं तो वो सिंगल फेज़ को कंसीडर करके करते हैं। आपको उनको बोलना है कि हमें 3 फेज़ कर दो। अब आप बोलोगे 3 फेज़ क्यों ज़रूरत है? कल को आप सोलर पैनल लगाते हो तो 3 फेज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए भी, और प्लस अगर एक फेज़ चला गया तो आपके पास 2 फेज़ और भी हैं अवेलेबल, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो ये मुझे जो पैनल पड़ा है, ये मुझे फिनोलेक्स का पैनल पड़ा है, और 3 फेज़ का ये मुझे पड़ा है 8,000 रुपये का, जिसको मैंने नेगोशिएट करके 7500 का कर लिया था। तो ये वाला एक फिनोलेक्स का हमने पैनल लिया है 3 फेज़ का। इसका पूरा इंटरफेस दिखाऊंगे, तो बस बॉक्स है। अब जब भी आप लाइटिंग का काम कराते हो तो एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये जो लाइटिंग है सारा, उसका जो लेआउट है वो आप पेन और पेपर से तैयार कर लो। उसके बाद प्रैक्टिकल में क्या करना है, आपको अपनी साइट पे आना है और चॉक लेके ना मार्किंग कर देनी है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मैंने मार्किंग की थी, फिर मैंने कैंसिल किया, नहीं यहाँ पे नहीं चाहिए, फिर वहाँ से किया। और ये मेजरमेंट जो है बहुत ध्यान से करना कि कौन सी चीज़ का क्या यूटिलाइजेशन होगा। गेट खोलोगे तो गेट की डिस्टेंस कितनी होगी, गेट कहीं टकराएगा तो नहीं। पार्किंग में आपको कौन कौन से पॉइंट देने चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे पार्किंग में क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास पावर प्लग होना चाहिए, कपड़े धोने हैं या फिर आपको बाहर किसी को कनेक्शन देना है। कई बार हो जाता है पड़ोसी को, या कभी कोई फंक्शन हो रहा है बाहर लाइट कनेक्शन देना है, तो एक पावर प्लग होना बहुत ज़रूरी है। तो एक पावर प्लग दे दो। मेन सेंट्रल लाइट कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि फ़ैन लाइट, इसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। बालकनी में अगर लाइटिंग है तो उसका बोर्ड होना ज़रूरी है। तो इस तरीके के पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर अंदर जाते हैं तो कमरे में भी ऐसे ही आपको पॉइंट, तो मैंने ने क्या किया था, सारी जगह जो पॉइंट्स होते हैं माइंड में कैलकुलेट कर लिया, फ्यूचर को देखते हुए कि फ्यूचर में जो अप्लाइंसेस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो कहाँ हो सकते हैं, उनकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, और उसके हिसाब से सारे पॉइंट्स मार्किंग कर दी चौक लगा के। अब एक सिंपल सा यूज़ केस दिखाता हूँ। देखो कमरों के और गेस्ट रूम ड्राइंग के तो बहुत जनरल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपका किचन का जो पॉइंट्स हैं उसमें थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि देखो किचन में क्या क्या चीज़ आती है। सबसे चीज़ है पहली, आपको फ्रिज का कंसीडर करना है। तो आपको क्या करना है, एक फ्रिज बना लेनी है चौक से। जैसे मैंने किया है, डबल डेकर का फ्रिज का साइज़ फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप देख लो कि उसका साइज़ कितने बाई कितने का होता है। जनरली क्या होता है, 2 फुट विड्थ होती है, 5 फुट हाइट होती है। तो मैंने ना ये देखो वाइट कलर का ऐसा लेआउट बना लिया। अब ये फ्रिज बन गई, अब मुझे फ्रिज का प्लग देना है। तो मैंने क्या किया, फ्रिज के ऊपर एक मार्किंग कर दी, तो वहाँ पे मेरा एक बोर्ड बन गया। फ्रिज हो गई। अब फ्रिज का एक और पॉइंट भी आपको अल्टरनेट अगर बनाना है कि मान लो यहाँ फ्रिज नहीं रखनी है, कहीं और रखनी है, तो हमने अपनी किचन में यहाँ पे एक और फ्रिज का ऑप्शन दिया। तो फिर अगेन मैंने ये चौक का ऐसा बनाया और उसके ऊपर फ्रिज का पॉइंट दे दिया। तो एक तो हो गया किचन के अंदर फ्रिज का पॉइंट देना। दूसरा पॉइंट आपको देना है, बोर्ड देना है कि अगर मान लो आप मिक्सी यूज़ कर रहे हो या कुछ भी दूसरी ऐसी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो जो किचन में यूज़ होती है, तो एक बोर्ड उसका होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें 2 सॉकेट देना कि मान लो किचन में कोई काम कर रहा है, मोबाइल आजकल सब लोग यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं है तो वो चार्ज करके भी वो यूज़ कर सकता है। दूसरा एक चिमनी का भी पॉइंट देना है, चिमनी का एक कनेक्शन देना है जहाँ से वो चिमनी इलेक्ट्रिक वाली जो आती है वो चल सके। तीसरा पॉइंट आपको देना है, गीजर आरओ वाटर है, उस चीज़ को चलाने के लिए आपको एक पॉइंट उसका देना है। और फिर लास्ट आपको पॉइंट देना है, इसकी जो लाइट है, इसके जो फैन है, इसका जो एग्जॉस्ट है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड उसका देना है। तो एक बोर्ड हो गया फ्रिज का, एक मेन बोर्ड हो गया सारी जो लाइट है उसको कंट्रोल करने के लिए, फैन को कंट्रोल करने के लिए। एक बोर्ड हो गया आरओ वाटर और गीजर को कंट्रोल करने के लिए। एक बोर्ड हो गया आपका, आप मिक्सी वगैरह चला रहे हो उसके लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए। एक बोर्ड हो गया आपका चिमनी का, और एक एक्स्ट्रा अगर आपको कहीं देना है जैसे हमने दे रखा है फ्रिज का, तो ये हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है किचन के केस में। ऐसे ही कमरे का करवाया है, तो कमरे में क्या है, जैसे घुसते ही हमने एक बोर्ड यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब ये बोर्ड का जो कनेक्शन है ये ऊपर चला गया, तो ये मेन बोर्ड हो गया। यहाँ से आप फैन लाइट ऑपरेट कर सकते हो, और यहाँ पे 2 वे लगेगा, मतलब यहाँ से फैन ओपन किया और वहाँ से आप बंद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ऊपर से लाइन आई, 2 लाइन चली गई। हमने इस वाले और इस वाले पॉइंट के बीच में
6 फुट का बेड होता है तो 7 फुट हमने जगह गैप दे दी, मतलब इन दोनों के बीच में 7 फुट की जगह है, और उधर और इधर दोनों साइड लाइट दे दी। इससे फ़ायदा क्या होगा, कल को हम टेबल लैंप यहाँ रख सकते हैं या टेबल यहाँ, उसके ऊपर लैंप रख सकते हैं। इसमें मोबाइल और लैपटॉप का पॉइंट लगा सकते हैं, उसमें मोबाइल और लैपटॉप का पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ से फ़ैन ऑन किया और वहाँ पे फ़ैन ऑफ किया, वहाँ एसी का पॉइंट दे सकते हैं, एसी यहाँ से चलेगी, वहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हमने एक विंडो दी है, तो जिसकी वजह से हमने एक और प्लग दिया कि मान लो कल को हीटर चलाना है, कूलर चलाना है, तो एक पावर प्लग नीचे दे दिया। तो इस तरीके से आप कमरे में, फिर से रिपीट कर दूं, एक आपको देना है मेन, उसके बाद आपको देना है एक पावर प्लग हीटर वगैरह ऑपरेट करने के लिए। बेड के लेफ्ट साइड राइट साइड दे दो, और क्योंकि टीवी पैनल अगर बनाना है आपको बेड में, तो बेडरूम में, तो उसका भी एक टीवी पैनल के लिए नीचे आप दे सकते हो। अब ये हाइट जो है उसकी क्या है कि इसको आप जो हाइट है वो 42 से 48 इंच के बीच में ले सकते हो, इसको आप 18 इंच के बीच में ले सकते हो। टेबल लैंप के लिए क्या करना, फ्लिपकार्ट में आप जो बेड लेने वाले हो उसका साइज़ देख लो। अब मान लो उस बेड की हाइट है 14 इंच, तो आपको इसे 18 इंच पे लेना है। आप 18 इंच का ले रहे हो तो इसे 20 इंच पे ले लेना। स्टैंडर्ड साइज कुछ नहीं है, आप जो बेड बनवा रहे हो उसकी हाइट कितनी ले रहे हो उस पर मैटर करता है। जनरली 2 फुट ले लोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से एक कमरे का आपको लेआउट डिसाइड करना है। घर में जो ड्राइंग रूम होता है उसका लाइट का भी ऐसे ही आपको कुछ सोचना है। एक टीवी पैनल के लिए देना है, एक एसी के लिए पॉइंट देना है, एक मेन बोर्ड देना है जिससे सारा चीज़ कंट्रोल हो रहा है। और सोफ़ा के लिए आप जो भी एल शेप में, यू शेप में जो भी सोफ़ा लगा रहे हो उसके पीछे आप वॉल पे भी आप दे सकते हो, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं यहाँ पे फॉल सीलिंग कराने वाला हूँ, प्रोफाइल लाइटिंग कराने वाला हूँ कहने का मतलब, तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं दिया। यहाँ पे टीवी पैनल के लिए आपको दिया है, इसकी 18 इंच ली है हाइट, और ये वाला 42 इंच और 48 इंच पे दिया है। फाइनल लेआउट जब बनेगा तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। पूरी लाइट लेआउट में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो क्या है कि कौन सी चीज़ फ्रॉम जीरो टू एंड आपको सारा प्लान रखना है। जैसे मेन सप्लाई वहाँ पे हो गई, मेन सप्लाई होने के बाद में लाइट अंदर आई, एसी लग गई, मेन सारे फैन लाइट कंट्रोल हो गए। वॉशरूम के लिए गीजर और उसकी लाइट और उसका एग्जॉस्ट फैन कंट्रोल करने के लिए यहाँ से हो गया। कमरे का ऐसे ही बता दिया कि टीवी के लिए, लैंप के लिए, एसी के लिए, हीटर के लिए, फ़ैन वगैरह ऑपरेट करने के लिए वो बता दिया। किचन का आपको सारा बता दिया है वीडियो में। अब बात आती है, देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मेन सप्लाई लाइन आती है पाइप की, उसका टिल्लू पंप आप कहाँ रखोगे, मोटर पंप कहाँ रखोगे। जो मेन सप्लाई जो आ रही है वाटर की, उसको वो आपके घर पे टंकी जो है ऊपर, तो उसका डिसाइड आपको करना है। तो हमने ना जीना के नीचे दिया है, यहाँ पे मोटर रखेगी। अब मोटर चलाने के लिए भी लाइट का कनेक्शन देना है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक मोटर चलाने के लिए यहाँ पे लाइट का कनेक्शन। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है कि आप कौन से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो और इन फ्यूचर क्या कर सकते हो, उसकी तरीके से आपको पॉइंट्स सारे बना लेने हैं। आई होप नाउ इट्स क्लियर। और एक चीज़, जब भी आप पॉइंट बनाओ, पॉइंट बनाने के बाद लेआउट बनाओ, उसके बाद अपने साइट पे आओ, चौक से मार्किंग करो। चौक से मार्किंग करने से क्या होता है कि सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। थैंक यू सो मच।